कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के समय से ही मठ मंदिरों सहित सभी धर्मस्थल बंद हैं। सोमवार को पुजारियों की जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक में मंदिरों को नियम शर्तों के साथ खोलने पर सहमति बनी। प्रशासन अब अन्य धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ चर्चा कर शहर के सभी धर्मस्थलों को खोलने का निर्णय लेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा अधिक रहता है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने शहर पूरी तरह से अनलॉक होने के बाद भी धर्म स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है। पिछले 3 माह से बंद मंदिरों को खोलने के लिए अब भक्तों का भी दबाव बढ़ने लगा है। श्रावण मास प्रारंभ होने से यह दबाव अधिक बढ़ गया है। यही कारण है कि शहर के प्रमुख मंदिरों के साथ छोटे छोटे मंदिरों के पुजारियों ने सोमवार को सांसद शंकर लालवानी, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के नेतृत्व में कलेक्टर मनीष सिंह व डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के साथ बैठक की। बैठक में पुजारियों की ओर से मंदिर खुलने पर क्या सावधानी बरती जाए, इसे लेकर सुझाव लिए। कलेक्टर ने भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्या सावधानी रखी जाए, ये बताया। कलेक्टर की ओर से तय किया गया है कि मंदिर परिसर में भीड़ लगने पर जिम्मेदारी पुजारियों को लेनी होगी। शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए सिर्फ पुजारियों को अभिषेक करने की अनुमति दिए जाने पर सहमति बनी। बैठक का मूल उद्देश्य यही था। हम जितने भी पुजारी ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन पुजारी और मठ मंदिरों के हित में सोचे और सारे मठ मंदिर के पट खोले जाएं और दर्शनार्थियों के लिए बाहर से दर्शन की व्यवस्था खोली जाए और ब्राह्मणों की जो आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही है उसको सुधारने के लिए कर्मकांड ही एक ऐसा माध्यम है जिसको हम संपादित कर सकते हैं। तो पूजन और दर्शन के साथ में अभिषेक की अनुमति ब्राह्मण को दी जाए ताकि मठ मंदिर खुलेंगे, मठ के मंदिरों के पट खुलेंगे तो भक्तों की भी श्रद्धा भक्ति जुड़ेगी और साथ में ब्राह्मणों की आर्थिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि विगत 5 महीने से ब्राह्मणों को कर्मकांड वाले ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और स्वाभिमान के कारण ब्राह्मण किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, सिर्फ ईश्वर के सामने याचना कर सकता है। तो ईश्वर को साक्षी मानकर आदरणीय जिलाधीश महोदय ने से अनुरोध किया कि हम सारे मठ मंदिरों के पुजारियों के माध्यम से आज हम विनती करते हैं कि आप सारे मठ मंदिरों के पट खोलें, भगवान के दर्शन सबके लिए सुलभ दर्शन हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन के नियम निर्देशों को पालन करते हुए मंदिर की पूजा की व्यवस्था हम संपादित कर सके, ऐसा अनुरोध करने के लिए यहाँ पर हम आए थे। आज काफ़ी समय से कोरोना के चलते शासन के सभी निर्देशों का हम मंदिर वाले जितने भी लोग हैं, भक्त और भगवान, सभी इस चीज़ का पालन कर रहे थे। और पुजारी वर्ग जो भी है कि भाई 4 महीने से किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त न हो पाने के कारण आज हमने प्रशासन एवं प्रशासन से मंदिर खोलने के संदर्भ में आज चर्चा करी है और अपने अपने मंदिरों के विषय के अंदर सावधानियां और सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है और उनके निर्देशों का हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि भक्तों की भावना के साथ पुजारियों की आजीविका का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए मंदिर को खोलना आवश्यक है, लेकिन सभी नियमों का पालन करना होगा। गौरव रणदीवे। जितने भी मंदिर हैं उसके पुजारी लगातार कार्यालय पे हमसे, सांसद से, विधायकों से संपर्क कर रहे थे और लगातार मुझे लगता है कि उनकी आजीविका का साधन पंडित लोगों की पूजा पाठ दान दक्षिणा से उनकी आजीविका का साधन भी है। दूसरा, श्रावण का महीना होने के कारण लगातार लोगों का भी ये कहना है कि अब नियमों का पालन करते हुए, और हम लोगों का भी यही कहना है कि नियमों का पालन करते हुए अब मंदिरों के पट खुलना चाहिए, मंदिरों में दर्शन व्यवस्था चालू होना चाहिए। देखिए, जो भी निर्णय होगा वो यूनिवर्सली होगा। सारे धर्मस्थल एक जैसे खोले जाएं, नियमों से खोले जाएं, ऐसा ही होने वाला है। वो अन्य धर्मस्थल के जो भी प्रतिनिधि हैं वो कलेक्टर साहब के साथ बैठेंगे और मुझे लगता है जल्दी से हम लोग फिर से भगवान के दर्शन कर पाएंगे, इंदौर सुचारू रूप से चल पाए। वहीं महापौर मालिनी गौड़ ने भी शहर में मंदिर खुलने की इच्छा जताई और कहा कि दूसरे शहरों की तरह इंदौर में भी मंदिर खुलना चाहिए। लोगों की बहुत ही आस्था भगवान में और ये सावन का महीना है तो मंदिर तो खुलना चाहिए, क्योंकि सभी शहरों में बड़े बड़े मंदिर खुल गए हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये रेड जोन में था इसलिए थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन मंदिर प्रबंध समिति इसको कर सकती है। उसका जो भी नियम है, नियम के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
मंदिर प्रबंध समिति भक्तों को दर्शन करवा सकती है और हम सभी का मानना है कि मंदिर खुले जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मंदिरों को खोलने पर सहमति बन गई है। अब अन्य धर्म स्थलों को लेकर उनके धर्म गुरुओं से चर्चा की जाएगी। उसके बाद सभी धर्म स्थलों को एक साथ खोलने का निर्णय लिया जाएगा। हर धर्म स्थल से प्रतिनिधिगण और माननीय पुजारीगण वहाँ कुछ आए थे, उनसे चर्चा हुई है और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यगण भी उसमें मौजूद थे और उसमें शीघ्र कोई ना कोई निर्णय, सार्थक निर्णय लेंगे। उसमें कुछ प्रतिबंध और जो शर्तें रहेंगी उसमें, उसके बारे में कई विषयों पे पुजारीगणों ने सहमति दी है, जो वो लोग प्रिकॉशंस लेंगे। तो आज उनका क्या वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, क्या कैसे सावधानियां बरतेंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जिनको हम लोगों ने नोट भी की है। और आने वाले समय में कोई ना कोई पॉजिटिव निर्णय धर्मस्थलों को खोलने पे होगा। नहीं, बाकी धर्मस्थलों से भी अभी हम लोग चर्चा अलग से करेंगे और वो सभी के लिए होगा जो निर्णय होगा। बैठक के बाद पुजारियों ने मंत्रोच्चार कर सभी को धन्यवाद दिया। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आखिर कब तक मंदिर खुलने की अनुमति जारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।